Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi's upcoming campaign Blitz in Gujarat is poised to address not only the electoral landscape but also the simmering tensions within the state's political fabric, notably in the Saurashtra region, where discontent seems to be brewing against BJP candidate and Union Minister Purushottam Rupala. With a strategic approach, PM Modi plans to hold 6 meetings across 26 Lok Sabha seats with a particular attention on Saurashtra amid the controversy surrounding the candidacy of Purushottam Rupala, whose comments were deemed derogatory by the Rajput community. The Kshatriya community's vocal opposition to Rupala's candidacy for the Rajkot Lok Sabha seat has injected an element of uncertainty into Gujarat's political calculations, which the BJP seems to have worked out given their repeated electoral success in the past. Now, as the BJP juggles the complexities of community sentiments, PM Modi's campaign is set to navigate through these fault lines delicately, even as the BJP tries to pacify the Rajputs. Amid the intensifying agitation and BJP's predicament over Rupala's candidature, the Prime Minister's campaign clearly suggests that the BJP will go ahead with its candidate despite an ultimatum given to the party by the Rajput community to change its candidate by the 19th of April. Now, Rupala, meanwhile, has already apologized to the community twice and even appealed for their support while filing his nomination. Let me go across to my colleague Hiten for more on this. Hiten, ये कंट्रोवर्सी जो रूपाला के कैंडिडेटर पे हुई है, इसके बारे में कुछ समझाइए और क्या कुछ कैंपेन स्ट्रैटेजी रहेगी अब भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, बात करें तो गुजरात में अलग अलग जिलों में कहीं ना कहीं ये बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह जरूर दिखे, लेकिन अब तक ये प्रोटेस्ट जो चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ रूपाला के अगेंस्ट चल रहा था। हालांकि क्षत्रिय समाज ने डेडलाइन दी थी कि पुरुषोत्तम रूपाला का अगर नॉमिनेशन फाइल होता है उसके बावजूद हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 19 तारीख नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और 22 तारीख तक नॉमिनेशन जो वो रद्द करवाया जा सकता है या अपनी उम्मीदवारी वापस भी खींची जा सकती है। तब तक अगर भारतीय जनता पार्टी कोई डिसीजन नहीं लेती है तो उसके बाद ये लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू हो जाएगी और गुजरात के 26 सीटों पर इसका इफेक्ट जो है वो देखने मिलेगा। हालांकि आपको देखिए, क्षत्रिय समाज का जातिगत गणित अगर गुजरात का समझा, राजपूत कुल मिलाकर 8% है, वो बिखरे हुए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब तक जो है काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि बिखरे हुए हैं, जिसके चलते इतना ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये क्षत्रिय समाज पूरा एक हो जाता है तो उसमें राजपूत भी है, फिर ठाकुर भी है, फिर अलग अलग 11 से 13 जातियां हैं, जो कुल मिलाकर ओबीसी नॉन ओबीसी मिक्स हो जाएंगे तो करीब 43% तक गुजरात में इनका वोट शेयर जो है वो जाता है, जो कहीं ना कहीं गुजरात की 7 से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को डैमेज पहुंचा सकती है। लेकिन अब तक जितना आंदोलन जिस तरीके से देखने मिला है, चाहे धंधुका में करीब 40,000 लोग इकट्ठा हुए थे, राजकोट में लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, उससे भारतीय जनता पार्टी को अब तक उस तरीके का कहीं डैमेज नजर नहीं आ रहा है। रूपाला ने कल अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, उन्होंने अपना एक अलग शक्ति प्रदर्शन दिखाया। सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के सामने यही था कि रूपाला के नॉमिनेशन के वक्त किसी प्रकार का हंगामा ना हो, जो हुआ नहीं। रूपाला का नॉमिनेशन भी शांति से हो गया। अब राजकोट में ये स्थिति है कि रूपाला अगर अब घर से बाहर भी ना निकले और प्रचार भी ना करे तो बीजेपी को किसी भी प्रकार का कोई डैमेज होगा नहीं, क्योंकि राजकोट गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा गढ़ कहा जाता है जहां से नरेंद्र मोदी ने अपने लाइफ का सबसे पहला चुनाव लड़ा था। जब वो मुख्यमंत्री बनकर आए थे और बाई इलेक्शन में लड़कर उन्हें विधानसभा पहुंचना था तो राजकोट की सीट वजुभाई वाला ने उनके लिए छोड़ी थी। उसके बाद बाई इलेक्शन वहां से नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा था और वो विधायक जो वो चुने गए थे। तो राजकोट भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा किला है कि वहां अगर किसी को भी खड़ा कर दिया जाए तो बीजेपी को कोई डैमेज नहीं होगा, लीड जो है वो बढ़ती नजर आएगी। लेकिन अब बीजेपी के सामने मुसीबत ये है कि एक तो क्षत्रियों की नाराजगी और साथ ही साथ रूपाला को 2002 में जिस व्यक्ति ने चुनाव हराया था अमरेली से, जब रूपाला गुजरात सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे, विधायक थे, अमरेली से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन परेश धानानी ने
कांग्रेस के कैंडिडेट ने रूपाला को जी। 2002 में चुनाव हराया था। उसके बाद रूपाला 22 साल तक कभी चुनावी मैदान में नहीं दिखे और आज 22 साल बाद जब चुनाव लड़ रहे तो उनके सामने वही व्यक्ति कांग्रेस से, राजकोट से भी मैदान में है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस वक्त इसीलिए डैमेज कंट्रोल की ठीक है। स्थिति में नजर आ रही है कि एक तो परेश दानानी जिसने रूपाला को पहले भी हराया था, उसके बाद कभी वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे और ऐसे में क्षत्रियो की लड़ाई, ठीक है हितेन, क्षत्रियो तो के देखना मामले में होगा बीजेपी कि कॉन्फिडेंट पुरुषोत्तम इसलिए रूपाला के बीजेपी लिए ने लोकसभा बीजेपी का इलेक्शन कहना है कैसे मूव करता है फॉरवर्ड, बट धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए माय कॉलीग हितेन, ऑफ कोर्स गेटिंग अस द पॉलिटिकल डायनामिक्स दैट आर प्रिवेलिंग with BJP putting out Purushottam Rupala as their candidate, the Rajput community protesting against that. Of course, we'll have to see how it pans out for Rupala, who's contesting the Lok Sabha elections after 22 long years. Moving on.